डियर स्टूडेंट, ये आपके ग्रामर का मॉडल पेपर 3 है ना। अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा कर के आप, है ना, वो 1 और 2 मॉडल आप देख लीजिए, फिर 3 आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ग्रामर का जो पार्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपके 10 मार्क्स से होते हैं, जो सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है। सेक्शन ए, जिसमें आपसे रीडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी में राइटिंग से, और सेक्शन सी में ग्रामर, और सेक्शन डी में लिटरेचर। तो यहाँ पर मैं आपको सेक्शन सी जो ग्रामर का है और 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपने इसी तरह से कुछ मॉडल पेपर अगर आपने ग्रामर का सॉल्व कर लिया तो परीक्षा में आप इजली ये 10 मार्क्स का अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है, ही सेड टू अस वाई आर यू सिटिंग आइडल। अब क्या करना है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट में क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ पहले ही सेड टू अस, तो पहले हम ही का क्या लिखेंगे, ही। अब सेड टू के स्थान पे सोचना पड़ेगा क्या लिखें, तो हम क्वेश्चन मार्क से पहचानेंगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखिए क्वेश्चन मार्क, यानी ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रागेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पे बिना सोचे समझे आप तुरंत फट से आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख दिया करिए। फिर यहाँ पर क्या है, अस, तो हम आगे लिखेंगे अस। अब यहाँ पे इंट्रागेटिव जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। जो इंट्रागेटिव होते हैं उसके 2 होते हैं, यानी इंट्रागेटिव फर्स्ट और इंट्रागेटिव सेकंड। जो फर्स्ट होता है उसमें कंजक्शन वर्ड इफ़ या वेदर लगते हैं। जो सेकंड मॉडल में मैंने आपसे बताया है इफ़ और वेदर। और जो सेकंड वाला है उसमें क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन वर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा इंट्रागेटिव सेकंड है, वाई लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंजक्शन वर्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए WH से ही लिखा हुआ है तो हम इसी को कंजक्शन वर्ड बना देंगे। अब वाई का वाई, ये हमारा हो गया कंजक्शन वर्ड। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हुआ है, सब्जेक्ट बाद में, तो हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। किस में, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है फुल स्टॉप से समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है डियर स्टूडेंट, सेकेंड, और ये सेकेंड है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, अस, तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। फिर यहाँ पर देखिए अब सब्जेक्ट हो गया, तो अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, आर। क्या दिया हुआ है, आर। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में। तो यहाँ पर वर हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि वी प्लूरल है, तो वर हो गया। फिर सिटिंग दिया है तो आप सिटिंग लिख दीजिए, डबल टी है सिटिंग। फिर आइडल लिखा है तो आप आइडल लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। जब सब्जेक्ट से स्टार्ट किए हैं तो समाप्त किससे होगा, फुल स्टॉप से। आई होप कि आपको क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको क्या करना है, इसका एक्टिव वॉइस दिया गया है और आपको पैसिव वॉइस बनाना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इनडायरेक्ट में भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, आई बॉट, मैंने खरीदा, अ डिक्शनरी यस्टरडे। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। पहले यहाँ पर है बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, तो बोलो क्या खरीदे हो, तो यहाँ पे मिल गया अ डिक्शनरी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ
डिक्शनरी। फिर यहाँ पे देखो बाट, यानी फिर V2 दिख गया। तो जब भी आपको V2 दिखे या फिर डिड प्लस V1 दिखे तो आप इसे चेंज कर देना किसमें, अभी अगले वीडियो में मैंने बताया था वाज या फिर वर और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बॉट दिया हुआ है तो वाज वर्ब में लगाना है। तो अ डिक्शनरी सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, वाज। फिर बॉट सेकंड है, बॉट थर्ड भी होगा तो हम यहाँ पर बॉट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था। फिर अब हम आई का मतलब स्टरडे बाद में लिखेंगे क्योंकि टाइम है, समय हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए। तो बाई लगाएंगे। आई का क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अब लास्ट में टाइमिंग लिख देंगे स्टरडे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी, जिसका हमें बनाना था पैसिव वॉइस। तुरंत आप अपनी कॉपी में नोट करिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर इवन नेसेसरी। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे आपको कैपिटल से बनाना है, कामा फुल स्टॉप वगैरह यही सब लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कैन लिखा गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना। तो कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, क्या तुम दिल्ली जा सकते हो आज। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, किसने कहा, ऑफिसर ने किससे कहा, क्लर्क से। तो जब कोई कुछ कहता है तो उसकी कही गई बात को किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में। तो ऑफिसर ने कहा है, किससे कहा है, क्लर्क से। क्या कहा है कि क्या तुम आज ना दिल्ली जा सकते हो। तो ये उनकी कही गई बात है इसलिए हम इसे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। तो पहले लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कामा, फिर कैपिटल से लिखेंगे कैन, फिर हो गया यू, फिर है आपका गो, फिर है आपका टू। अब दिल्ली नाउन है इसलिए कैपिटल से लिखेंगे दिल्ली, फिर टुडे। इतना हो गया। कैन से स्टार्ट यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तो समाप्त भी किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द ऑफिसर, तो आगे लिखेंगे द ऑफिसर। अब क्या है, सेड टू द क्लर्क। तो यहाँ पर ऑफिसर के बाद डियर स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, है ना, सेड टू द क्लर्क। ठीक, क्लर्क। पहले यहाँ लिखें कैन यू गो टू दिल्ली टुडे। इतना हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, तो लिख देंगे द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। याद रखिएगा ये कैपिटल से रहेगा, डबल इन्वर्टेड कामा, मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, और सी को कर देंगे कैपिटल से, दिल्ली को कर देंगे कैपिटल से। फिर यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क टुडे के बाद, फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद, फिर लिखेंगे द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सी भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। ट्रांसलेट करना है द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, किसमें, इंग्लिश में। और हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, प्रयागराज, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रयागराज। तो चलिए लिखिए पहले प्रयागराज, ये हो गया। अब है, प्रयागराज है, इज
अब बताइए क्या है, एक प्रसिद्ध नगर, क्या है, एक प्रसिद्ध नगर। तो एक के लिए क्या लिखेंगे, अ, प्रसिद्ध के लिए क्या लिखेंगे, फेमस, नगर का क्या हो जाएगा, सिटी, फुल स्टॉप, है ना। आई होप कि आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है हमारा। दूसरा सेंटेंस है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका क्या है, एक गौरवशाली इतिहास है। अब देखिए इसका गौरवशाली इतिहास क्या है, इसका गौरवशाली इतिहास, इसका इतिहास है। यह क्या है, एक, क्या बताएंगे, यह एक इतिहास है। तो इसका इतिहास है, तो इसका का क्या लिखेंगे, इट्स। अरे प्रयागराज जो है स्थान का नाम है, अब स्थान के लिए इट नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। तो क्या, इट्स हिस्ट्री यानी इसका इतिहास। अब इज मीन्स है, क्योंकि खाली प्रेजेंट में है। अब बताइए क्या है, गौरवशाली, क्या है, गौरवशाली। अब गौरवशाली को क्या बोलते हैं, ग्लोरियस, ग्लोरियस, क्या होता है, ग्लोरियस, फुल स्टॉप। सेकंड भी जो सेंटेंस था हमारा हो गया। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ गंगा और यमुना का संगम भी है। यहाँ पर क्या है, गंगा यमुना का संगम है। संगम मतलब यानी यहाँ पर आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे, पहले यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है ना, संगम, यहाँ गंगा और जमुना का संगम है, तो यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है संगम है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट है, हूँ, हो, था, थे, थी के पास हो, तो हमें सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करना चाहिए, देयर का। किसका, देयर का। और देयर के अर्थ से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट संगम है और ये किसके पास है की। तो देयर मीन्स है। अब बताइए क्या है ना, जल्दी बोलिए क्या है। तो देयर, अब देयर मीन्स है, अब इज लिखेंगे, इज मीन्स सॉरी, देयर इज, देयर इज, देयर इज मतलब केवल हुआ है। क्या है, संगम, संगम को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब आकर के मिलती हैं। कौन मिलती हैं, गंगा और यमुना का। किसका संगम है, गंगा और यमुना का। तो लिखेंगे ऑफ गंगा एंड यमुना, फुल स्टॉप, है ना। अब देखिए आपका थर्ड सेंटेंस भी हो गया। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यहाँ उत्तर प्रदेश का क्या है, उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, उच्च न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय हमारा सब्जेक्ट है और ये किसके पास है कि, यानी फिर यहाँ पर हमारा देयर का यूज होगा। तो देयर मीन्स यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, अब खाली लिखेंगे इज मीन्स है। अब देयर इज का मतलब है केवल है। अब बताओ क्या है, क्या है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय मतलब क्या लिखेंगे, हाई कोर्ट, क्या है, हाई, सॉरी यहाँ पर हाई कैपिटल से रहेगा ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है ना। कहाँ का, ऑफ। अब उत्तर प्रदेश भी कैसे लिखेंगे, कैपिटल से। नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या है, हाई कोर्ट है। कहाँ है, यहाँ, यहाँ को क्या लिखेंगे, हियर, हियर मीन्स यहाँ, फुल स्टॉप। तो देखिए आपका ये भी सेंटेंस हो गया, है ना। 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
ऐसे ही कभी बड़े सेंटेंस होते हैं, पैसेज बड़ा होता है, कभी कभी छोटे होते हैं। अब हमें ये देखना है, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। कौन स्वच्छ सुंदर नगर है? यानी प्रयागराज। तो प्रयागराज के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? इट मीन्स यह, है ना। अब है के लिए क्या लिखेंगे? इज। यह है, क्या है? स्वच्छ, एकदम क्लीन, तो लिखेंगे क्लीन है एकदम। और क्या है? क्लीन तो है, और क्या है? और सुंदर है, सुंदर के लिए एंड ब्यूटीफुल है, सुंदर है, यानी स्वच्छ है और सुंदर क्या है? नगर है, तो ब्यूटीफुल सिटी। ओके, तो ये देखिए आपका जो मॉडल पेपर 3 है, ये भी इसलिए आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए कैसे कैसे मैं आपको लगा रही हूँ और सॉल्व कर रही हूँ, कैसे कैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। ग्रामर में आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए रहेगा वो इनडायरेक्ट का रहेगा। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी होगा वो क्या होगा? पैसिव वॉइस से रिलेटेड होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी होगा वो पंक्चुएशन के क्वेश्चन होंगे। और जो 4 का डी होगा वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी में दिया रहेगा और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मॉडल पेपर ग्रामर का सॉल्व करते रहेंगे तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य ही जो ग्रामर का सेक्शन रहेगा आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बस इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है कि हम आपको कुछ आधुनिक तरीके से उनको पढ़ाएं। प्रयास में लगी हुई हूँ, बट आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग मेरा साथ देते तो मैं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते, वीडियो को शेयर करते, हमारे मनोबल को बढ़ाते, अगर आप लोग, है ना, मुझे मोटिवेट करते, तो मैं अवश्य ही आपके लिए कुछ अच्छा और भी करती, है ना। अच्छा तो कर ही रही हूँ, मेहनत तो कर ही रही हूँ, मगर कुछ और भी अच्छा करती। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका इंतज़ार करेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करें और हम आगे इसी तरह आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं, अपलोड करें और आपको अच्छे से पढ़ाएं, ताकि आप भी अपने जीवन में सक्सेस हो, सफल हो और अच्छे मार्क्स लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।